हेलो फ्रेंड्स, मैं एम डी आलम सर और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 6 फिजिक्स। पहला चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, जिसका पहला टॉपिक है मोशन। हम इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या है? इसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे उसे मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि जो बच्चे अभी क्लास 6 से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो एकदम इजी लगना चाहिए। तो इसका जो ट्रिक है, यानी इसका मतलब हो गया कि पोजीशन चेंज मतलब मोशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे वॉकिंग बॉय यानी लड़का चल रहा है। ठीक है, मूविंग कार, रोटेटिंग अर्थ, ये जितने भी एग्जांपल हम बताएं ये मोशन के अंतर्गत आएगा। यानी मोशन का मतलब ही होता है जो हमारे पोजीशन चेंज करे, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज करे। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ अगर चेंज ना करे तो उसे क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? रेस्ट में है। ठीक है ना, जैसे बुक ऑन द टेबल रेस्ट में है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब है हमारा टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन में हम देखेंगे सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हिंदी में कहेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे यानी सीधे रेखा में चले तो इस तरह का जो मोशन होगा रेक्टिलिनियर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कार ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है, वॉकिंग ऑन स्ट्रेट पाथ, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, यानी सीधी रेखा में जो गति कर रहा है। इसके बाद जो हमारा है सर्कुलर मोशन, इसको हिंदी में वृत्तीय गति बोलेंगे, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा, यानी सर्कुलर का मतलब होता है चक्कर। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, यानी सेलिंग फैन, फेरिस व्हील, अर्थ अराउंड द सन, इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। अब हमारा जो है पीरियोडिक मोशन, जब मोशन इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो? एक समय के बाद पुनः अपने आप को दोहराए, इसका मतलब हो गया कि पीरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीट प्लस टाइम, यानी टाइम के साथ रिपीट हो, इस तरह का जो मोशन होगा पीरियोडिक मोशन उसे बोलेंगे हम। एग्जांपल में आपका हो जाएगा पेंडुलम, स्विंग, अर्थ रोटेशन हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट क्या है? किसी भी क्वांटिटी को नंबर प्लस यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये नंबर प्लस यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम केवल 10 बोले तो इसका मतलब हो गया कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर लेंथ 5 मीटर बोले, डिस्टेंस 10 मीटर बोले, इसका मतलब हो गया कि नंबर के साथ उसका यूनिट आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये कंप्लीट मेजरमेंट है, यानी उसका यूनिट आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की जरूरत क्यों पड़ी। जितने भी हमारे क्लास 6 के बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत आसान तरीके से, बहुत मेहनत करके ये टॉपिक तैयार किए हैं और फिर आपके सामने लेके आए हैं। एक एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे जितने भी स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर फिजिक्स नहीं मिल पाता है क्लास 6 से, ये उनके लिए अवसर है। ठीक है, नीड ऑफ मेजरमेंट की जरूरत होती है क्लासरूम की लेंथ, कपड़ा नापने के लिए, रेस डिस्टेंस के लिए। ठीक क्या है? कंपेयर करना हो तो मेजरमेंट जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे आगे। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? तो जो यूनिट पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे फुट स्टेप, ठीक है, हैंड स्पैन, क्यूबिट। प्रॉब्लम क्या होती है कि हर इंसान का साइज अलग होता है तो इसका रिजल्ट सही नहीं आता है। ठीक है, ट्रिक जो होता है कि नॉट स्टैंडर्ड इक्वल टू नॉट सेम, ये इक्वल नहीं होता है क्योंकि अलग अलग जो व्यक्ति होता है उसका पैर का स्टेप अलग अलग होता है, तो हम एक्यूरेट मेजर इसको नहीं मान लेंगे। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट्स पूरी दुनिया में सेम होती है, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू मीटर। ठीक है, कन्वर्जन हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, आपको पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होगा, ये आपको समझ में आया। फिर इसका ट्रिक है K2M, M2C, C2M, KM किलोमीटर, M मीटर, CM सेंटीमीटर, MM मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्योंकि जो बच्चे अभी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उनको बेसिक हम चाह रहे हैं कि वो एकदम आसानी से फिजिक्स का शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन उनको मिले। तो बेसिक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें देखेंगे स्केल या रूलर होता है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अब देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें देखेंगे स्केल या रूलर होगा जनरली। यानी इससे हम क्या करेंगे? स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, जैसे आपका पेंसिल हो गया, बुक हो गया। ठीक है, मेजरिंग टेप हो गया। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? तो मेजरिंग टेप का यूज हम करेंगे, जैसे आपका हो गया क्लॉथ, रूम, ग्राउंड हो गया। अब एक आता है मीटर टेप, मीटर टेप, इसे लैब एंड क्लासरूम में इसका हम जनरली यूज करेंगे। ठीक है, अब ट्रिक क्या होगा? स्मॉल यानी स्केल, बिग यानी टेप। ठीक है, जो स्मॉल होगा
तो स्केल जैसे हम क्लासरूम वगैरह में यूज करेंगे, और जो बिग होगा वो टेप होता है, जनरली हम घर में या कहीं भी उसका यूज जनरली कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है करेक्ट मेजरमेंट मेथड, क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट का एंड 0 मार्क्स पर रखना होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे ब्रोकन स्केल से 0 नहीं मिले तो क्या करना है, उसमें दूसरे मार्क्स से रीडिंग स्टार्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रिक एक हम दिए हैं कि जीरो सही इक्वल टू मेजरमेंट सही, अगर 0 सही है तो मेजरमेंट हमारा इक्वल होगा, अगर 0 सही नहीं है तो मेजरमेंट हमारा इक्वल नहीं आएगा, वहां एरर आ जाता है, ठीक है। एरर यानी त्रुटि, फिजिक्स में एक, जैसे आप जाइएगा 11th में या आगे क्लास में तो आपको एरर पढ़ने को मिलेगा। ये आपका स्टार्टअप फिजिक्स है, क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं। चलिए अब होती है सावधानियां। सावधानियां में आपका कुछ पॉइंट है जो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है।